सो गाइस रिसेंटली मार्वल ने ब्लेड मूवी को डिले कर दिया है एंड हम इसका रीजन जान गए हैं कि मार्वल ने ऐसा क्यों किया। इसका कनेक्शन है मार्वल के मिडनाइट सन्स प्रोजेक्ट से, जो कि ब्लेड मूवी के बाद फिल्म किया जाने वाला था। इनफैक्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब मार्वल ब्लेड के लिए न्यू डायरेक्टर सर्च कर रहे थे तो वो यहाँ ब्लेड एंड मिडनाइट सन्स दोनों ही प्रोजेक्ट्स के लिए डायरेक्टर ढूंढ रहे थे। मींस वो यहाँ इन दोनों ही मूवीज के लिए एक सेम डायरेक्टर चाहते थे, जो कि पूरा सेंस बनाता है बिकॉज ब्लेड यहाँ मिडनाइट सन्स का निक फ्यूरी होने वाला था। तो निक फ्यूरी जैसे एवेंजर्स को असेंबल करता है, ठीक उसी तरह से ब्लेड यहाँ पर मिडनाइट सन्स की टीम को असेंबल करने वाला था। और रीसेंट न्यूज के अकॉर्डिंग वो अब भी मिडनाइट सन्स की टीम का फॉर्मेशन कर सकता है। गाइस अगर आपको नहीं पता है तो ब्लेड मूवी को डिले कर दिया गया है। इसे मार्वल एंड डिज्नी के 2025 रिलीज स्लेट से रिमूव कर दिया गया है। और हम ये न्यूज सुनकर ज्यादा सरप्राइज भी नहीं है बिकॉज ये मूवी ऑलरेडी काफी सारी चीजों से सफर कर रही थी, लाइक पैंडेमिक, डायरेक्टर्स का चला जाना, राइटर्स का चला जाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन महेरशाला अली जो कि ब्लेड का रोल प्ले करने वाले थे, रूमर्स के अकॉर्डिंग वो इस चीज से काफी खुश हैं, जो कि काफी वियर्ड चीज है बिकॉज उनकी मूवी तो यहाँ पर डिले हो गई है। गाइस ब्लेड मूवी भले ही डिले हो गई है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन भी डिले हो गया है, बिकॉज इट साउंड्स लाइक कि वो अब भी एमसीयू में आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है। काफी सारे मार्वल इनसाइडर्स का कहना है कि ब्लेड मूवी को डिले इसलिए किया गया है क्योंकि इस मूवी की स्टोरी मल्टीवर्स सागा में फिट नहीं बैठती। और जैसे जैसे हम एवेंजर्स डूम्सडे के क्लोज जा रहे हैं, हमारे पास इतनी सारी स्टोरीज को बिल्ड करने का टाइम नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ही हम एवेंजर्स डूम्सडे को हिट करेंगे तो यहाँ से सिर्फ ये मैटर करता है कि इस मूवी में क्या होता है, इसके बाद क्या होता है और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में क्या होने वाला है। लाइक इन दोनों ही मूवीज के बीच में जो कुछ भी होगा वो सब कुछ डूम एंड मल्टीवर्स के कोलैप्स से अफेक्टेड होगा। तो मार्वल स्टूडियोज के पास अब ऐसी न्यू स्टोरीज को यहाँ पर फिट करने के लिए रूम नहीं है जो मल्टीवर्स सागा में सेट नहीं होती। पर्टिकुलरली एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बीच में न्यू स्टोरीज को ऐड नहीं किया जा सकता। लेकिन ये चीज सिर्फ ओनली ब्लेड की सोलो मूवी पर अप्लाई होती है, मतलब ब्लेड एंड उसकी टीम की स्टोरी को मल्टीवर्स सागा में ऐड किया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं मिडनाइट सन्स की। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ब्लेड मूवी को भले ही यहाँ पर डिले कर दिया गया हो, बट मिडनाइट सन्स के प्रोजेक्ट को लेकर कोई कैंसिलेशन की न्यूज सामने नहीं आई है। और हम अज्यूम कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को भी ब्लेड के साथ पीछे कर दिया गया हो, क्योंकि ब्लेड ही मिडनाइट सन्स की टीम का लीडर होने वाला था और ब्लेड को डिले कर दिया गया है तो डेफिनेटली मिडनाइट सन्स को भी डिले कर दिया गया होगा। लेकिन चीजें यहाँ पर एकदम उल्टी हो गई हैं। इनसाइडर डेनियल आरपीके ने ये रिपोर्ट दी है कि मार्वल स्टूडियोज मिडनाइट सन्स के लिए डायरेक्टर ढूंढ रहा है और वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर तेजी से काम करना चाहता है। इनफैक्ट रूमर्स के अकॉर्डिंग महेरशाला अली जो कि ब्लेड का रोल प्ले करने वाले थे, वो रिसेंटली मार्वल से मिले थे और उन्होंने फोन में किसी से ये कहा भी था कि वो ब्लेड के न्यू डायरेक्शन को लेकर काफी खुश हैं। उन्हें इस मूवी के डिले होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर ये न्यूज सही है तो ये एक ग्रेट साइन है। गाइस ब्लेड मूवी ने लिटरली बहुत स्ट्रगल किया है। कई लोगों को लगा था कि महेरशाला अली इस प्रोजेक्ट से हटने वाले हैं और रिसेंटली ये न्यूज की ब्लेड मूवी को डिले कर दिया गया है, लेकिन महेरशाला अली अब भी ब्लेड का रोल प्ले करने वाले हैं और ये एक ग्रेट न्यूज है। इनफैक्ट महेरशाला अली ब्लेड की करंट सिचुएशन से बहुत ज्यादा खुश हैं और मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने भी ये क्लियर कर दिया है कि हम ब्लेड मूवी बनाने वाले हैं, बट हम इसे तब तक रिलीज नहीं करेंगे जब तक ये परफेक्ट नहीं बन जाती। हम एक मिड ब्लेड मूवी रिलीज नहीं करना चाहते हैं, ये एक्सट्रीमली गुड मूवी होनी चाहिए। सो मार्वल इसे तभी रिलीज करेगा जब तक वो इसे एक परफेक्शन पर न पहुंचा दे। तो ये डिले ठीक है, लेकिन मिडनाइट सन्स को ब्लेड की जगह पहले रिलीज कर देना एक काफी इंटरेस्टिंग मूव है, बिकॉज ऑब्वियसली ब्लेड भी इस टीम का पार्ट होने वाला है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मिडनाइट सन्स की टीम में जो हमें न्यू कैरेक्टर्स दिखाए जाने वाले हैं उनका भी एमसीयू में डेब्यू भी नहीं हुआ है। ब्लेड भी ऑब्वियसली उनमें से एक है, लेकिन घोस्ट राइडर भी इनमें से एक हो सकता है। और इस पर मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर घोस्ट राइडर को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने का ये एक इंटरेस्टिंग वे हो सकता है। लाइक यहाँ घोस्ट राइडर की ओरिजिन स्टोरी को दिखाए बिना उसे मिडनाइट सन्स की टीम में ऐड किया जाएगा, देन मिडनाइट सन्स के साथ उसे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में लाया जाएगा और इसके बाद हमें एक सोलो घोस्ट राइडर मूवी देखने को मिलेगी जहां उसके ओरिजिन पर फोकस किया जाएगा। लाइक जैसे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में हमें वंडर वुमन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और उसके बाद वंडर वुमन मूवी में हमें उसकी ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाती है कि इससे पहले उसने क्या किया और ये चीज सक्सेस भी होती है। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज घोस्ट राइडर और ब्लेड के साथ भी वर्क करेगी? मुझे लगता है कि ये घोस्ट राइडर एंड ब्लेड दोनों के साथ वर्क करेगी, बिकॉज ब्लेड हालांकि इमॉर्टल नहीं है बट उसकी एज बहुत स्लोली बढ़ती है। कॉमिक्स में वो 1929 में बॉर्न हुआ था और एमसीयू में भी एक पॉइंट पर कहा जा रहा था कि ब्लेड फिल्म 1960s के टाइम पर प्लेस लेगी। तो यहाँ मिडनाइट सन्स के आने के बाद भी ब्लेड की स्टोरी को दिखाया जा सकता है। सेम चीज घोस्ट राइडर पर भी अप्लाई होती है, एज लॉन्ग एज ही हैज द स्पिरिट, वो एक्चुअली इमॉर्टल है। और कॉमिक्स में कई बार ऐसा भी हुआ है जहाँ घोस्ट राइडर मर जाता है, हेल में जाता है और वापस चला आता है। तो आप घोस्ट राइडर की मूवी को भी टाइम में पीछे सेट कर सकते हैं या मिडनाइट सन्स से ठीक पहले भी उसकी स्टोरी को सेट किया जा सकता है और हमेशा की तरह फ्लैशबैक्स भी इस चीज को इजी कर सकते हैं।
आप दोनों ब्लेड एंड घोस्ट राइडर की स्टोरीज को करंट टाइम में मिडनाइट सन्स मूवी में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहाँ सिंपली मूवी में उन्हें फ्लैशबैक्स देकर उनके ओरिजिन को एक्सप्लेन किया जाएगा। बस क्वेश्चन ये है कि क्या फैंस को ये चाहिए, क्या फैंस के लिए ये काम करेगा, या फिर उन्हें पहले इन कैरेक्टर्स को सोलो मूवीज में देखना है एंड देन मिडनाइट सन्स फिल्म में। नाउ आई थिंक अगर मिडनाइट सन्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो ये मूवी एमसीयू में अच्छे से फिट बैठ सकती है, स्पेशली क्योंकि अभी मल्टीवर्स सागा चल रहा है, तो ये डेफिनेटली इंडिविजुअल मूवी से ज्यादा बेटर होगी। बिकॉज हम ऑलरेडी जानते हैं कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में बहुत सारी डिफरेंट टीम्स होने वाली हैं, सिर्फ हमारे ही यूनिवर्स की नहीं, अदर यूनिवर्सेस की सुपर हीरो टीम्स भी यहाँ मिलकर डॉक्टर डूम के अगेंस्ट फाइट करेंगी। और डॉक्टर डूम की पावर्स का मेन पार्ट है उसकी सॉर्सरी। आई होप एमसीयू में इस चीज को अडेप्ट किया जाए, और अगर डॉक्टर डूम की सॉर्सरी एक बड़ा फैक्टर होने वाली है तो मिडनाइट सन्स की टीम को यहाँ पर इन्वॉल्व करना परफेक्ट सेंस बनाता है। एक सुपरनैचुरल साइड का भी इस बैटल में होना जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर स्ट्रेंज भी मिडनाइट सन्स की टीम का एक बड़ा पार्ट है, सो यहाँ हो सकता है कि ब्लेड की जगह डॉक्टर स्ट्रेंज इन हीरोज को अपनी हेल्प के लिए रिक्रूट करे जो डॉक्टर डूम के मैजिक का मुकाबला करेंगे। तो हाँ, मिडनाइट सन्स की टीम को एमसीयू में इंक्लूड करने के काफी सारे तरीके हैं। अब या तो आप इस टीम को डूम्सडे से पहले इंक्लूड करें या फिर डूम्सडे के बाद, लेकिन डेफिनेटली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से पहले करना जरूरी है। और मिडनाइट सन्स की टीम को एमसीयू में एवेंजर्स डूम्सडे एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में देखना एक काफी कूल एक्सपीरियंस होगा। लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है, क्या ये प्रोजेक्ट मल्टीवर्स सागा में वर्क करेगा? क्या आप मल्टीवर्स सागा में मिडनाइट सन्स की टीम को देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मार्वल रिलेटेड अपडेट्स हम डेली लाते रहते हैं। See you in the next one.